Good morning, class 8th A. Today I am going to start my new chapter. Today we will read the chapter. The name of the chapter is A Great Stone Face. The Great Stone Face Part 1. I have completed my last chapter. The last chapter was A Short Monsoon Diary. I have given you question answer of this chapter also. So today we will read our new chapter. So write down the word meaning of this chapter in your notebook. All the students, you have to write down the word meaning of the whole chapter in your fair copy, in your notebook. So write down the word meaning. Now I am going to start my chapter. All the students, take out your book and I am going to start chapter. Before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to assume various shapes. देखिए, बहुत दूरी से देखने पर हमें पेड़ की चोटियों से एंड ह्यूज रॉक्स, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के आकार यानी शेप दिखाई देती हैं. They may resemble an animal or a human figure. वे हमें जानवरों की भांति या मनुष्य के बड़े बड़े रूपों के रूप में हमें वो के समान प्रतीत होती हैं. दूर से देखने पर वे हमें जानवरों की भांति या ह्यूमन फिगर मानव आकृति के समान प्रतीत होती हैं. People attribute stories to these shapes. और लोग जो है people attribute, लोग इन कहानियों को मनुष्यों के शेप में प्रदर्शित करती हैं. Some stories come true. कुछ कहानियां हमारी सत्य होती हैं. Others does not, और कुछ सत्य नहीं होती हैं. The Great Stone Face is one such shape. ये जो आपका चैप्टर है Great Stone Face is उन आकारों में से एक आकार है. That reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. ये वो हमें उनकी याद दिलाता है. जो लोग घाटियों के निवासी हैं हमें उनकी याद दिलाता है. What was it? वो क्या है? Did it come true? या क्या वो सत्य हैं? आप इस चैप्टर में पढ़िए. Now I am going to start chapter. One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the Great Stone Face. One afternoon, एक दोपहर यानी दोपहर के बाद का समय है, 12 बजे के बाद का समय है, जैसे 2 बजा हो 3 बजा हो. वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद जब सूरज जो था वो डाउन होने लगा था. ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, एक माँ और उसका छोटा बेटा अपनी कुटिया के दरवाजे पर यानी अपने घर के दरवाजे पर बैठ गया. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और बहुत बड़े पत्थर के चेहरे के बारे में बातचीत करने लगा. They had only, दोनों लोग बैठकर बात करने लगे. They had only to lift their eyes and there it was plain to be seen. उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो उन्हें केवल वो जो प्लेन यानी जो पहाड़ी के ऊपर के जो प्लेन स्थान थे, मैदान थे, केवल वही उन्हें दिखाई दे रहे थे. 2 miles away, यद्यपि मीलों दूरी तक, with the sunshine brightening all its features, केवल सूरज की रोशनी में सारे चेहरे जो थे वो चमक रहे थे. And what was the Great Stone Face? और Great Stone Face क्या था? The Great Stone Face was a work of nature formed on the perpendicular sides of mountain by some immense rock. कहते हैं ग्रेट स्टोन फेस जो था वो प्रकृति का काम था, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ एक रूप था. फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर, जो कि जिसने रूप धारण कर लिया था, जो कि स्लीपी, जो पहाड़ी स्लीपी होती है, ढालू होती हैं, उन्हीं में एक आकृति सी बन गई थी. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, उसे कुछ दूरी पर, जो कि पर्वत के ऊपर ढाल पे बन गई थी आकृति रूप में, बाय सम इमेंस रॉक, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा एक रूप सा पत्थर का बन गया था जिसमें चेहरे की आकृति दिखाई देने लगी थी. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, जब उसे काफी दूरी से देखा जाए तो वो एकदम उसका चेहरा जो था उसे साफ दिखाई देता था.
They resemble the features viewed at a proper distance. They resemble the features of a human face. जिससे उनका चेहरा किसके समान प्रतीत हो रहा था? जैसे कोई मानव की आकृति हो। चट्टानों पर अपने आप चट्टानें एकत्रित हो के एक चेहरे का सा रूप बन गया था जो मानव का रूप प्रतीत हो रहा था। If the spectator approach to near, अगर देखने वाले दर्शकगण, spectators माने दर्शकगण, onlookers, ये दर्शक लोग जो थे वो उसके नजदीक जाते थे, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस, तो वो बिल्कुल जो वो बहुत बड़ा चेहरा बना था उसकी आउटलाइन उनकी बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी, पास से बिल्कुल खो देते थे। दूर से जो आकृति समझ में आती थी, जब उसके नजदीक पहुंचते थे तो वो आकृति का जो आउटलाइन थी वो बिल्कुल समाप्त हुई दिखाई देती थी। एंड कुड सीन ओनली हीप ऑफ जिजेंटिक रॉक्स, और केवल बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर सा प्रतीत होता था। दूर से देखने पर उसमें एक रूप प्रतीत होता था, लेकिन जब नजदीक जाते थे तो वही सारी आउटलाइंस जो थी वो उनकी बिल्कुल गायब हो जाती थी, मतलब पता नहीं चलती थी। नजदीक से आने पर केवल चट्टानों के ढेर से पता चलते थे। द जिजेंटिक रॉक्स पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जैसे एक के ऊपर एक बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हों। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, लेकिन कुछ दूरी से देखने पर द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बादल जो हैं वो एकत्रित हो गए हों। द ग्रेट स्टोन फेस सीम्स पॉजिटिवली टू बी अलाइव, और जो ग्रेट स्टोन फेस, जो पत्थर का बहुत बड़ा चेहरा बना हुआ था पहाड़ियों पर, ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो पॉजिटिवली टू बी अलाइव, जैसे वो वाकई में सजीव हो यानी जीवित हो। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, ये बहुत सारे लोगों का विश्वास था, दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू बेनिगन फेस, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे ऐसा विश्वास किया जाता था लोगों के द्वारा कि जो वैली है, जो घाटी है, ये इसमें क्या है, फर्टिल टू बेनिगन फेस, कि इसमें बहुत ही दयालु और सज्जन चेहरे जो हैं इसमें बनते हैं, यानी यहाँ पर बहुत बड़े सज्जन और अच्छे अच्छे दयालुतापूर्ण चेहरे बनाए जाते हैं। दैट वॉज कंटिन्यूली ड्रीमिंग ओवर इट, और लगातार लोग इस पर विश्वास करते थे। ए मदर एंड हर लिटिल बॉय, माँ और उसका छोटा बेटा, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि मैंने भी पहले बताया है, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी कुटिया के दरवाजे पर बैठ गए। एंड गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, और उस जो बड़ा सा पत्थर का चेहरा बना हुआ था उसको बहुत अच्छे से घूर घूर कर देखने लगे, यानी बहुत अच्छे से उसको नजर भर के देखने लगे। एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट, और बच्चे का क्या नाम था? अर्नेस्ट नाम था। मदर सेड ही, माँ ने उससे कहा, सेड ही उसने कहा, लड़के ने माँ से कहा, सेड ही उसने कहा, मदर, while the great face smile on him, कि ये महान चेहरा जो है पत्थर का, ये हम लोगों को देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? बच्चे ने कहा, माँ, ये चेहरा हम लोगों को देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? आई विश दैट इट कुड स्पीक, मेरी इच्छा है कि ये चेहरा बोले। ये चेहरा केवल हम लोगों को देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? हमारी इच्छा है कि ये चेहरा जो है वो बोले। फॉर इट लुक्स सो वेरी काइंडली, ये इतना दयालु चेहरा लग रहा है। दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लीजेंट, कि इसकी जो आवाज है उसे बहुत ही प्लीजेंट माने बहुत ही सुहावनी होनी चाहिए। इफ आई एवर सी अ मैन, यदि मैं एक आदमी को यहाँ पर देखता, सच अ फेस, और उसका ऐसा चेहरा देखता, तो आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसे बहुत अधिक प्यार करने लगता। यदि मैं किसी और के चेहरे को, एक व्यक्ति के चेहरे को ऐसा देखता तो मैं उससे प्यार करने लगता। इफ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, जैसे ही ये स्टेटमेंट उसने कहा, वैसे ही तुरंत क्या घटित हुआ? देखिए, आंसर हिज मदर, जैसे उसने ये शब्द कहा, प्रोफेसी माने स्टेटमेंट जो उसने बताया, जैसे उसने ये प्रोफेसी की यानी भविष्यवाणी की, आंसर हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, वी मे सी अ मैन समटाइम, कभी हमें एक आदमी भी दिखाई दे सकता है, विद एग्जैक्टली सच फेस एज दैट, बिल्कुल ऐसे ही चेहरे वाला। व्हाट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, माँ, आपके कहने का क्या मतलब है? अर्नेस्ट इंक्वायर्ड, अर्नेस्ट ने बड़ी उत्सुकतापूर्वक पूछा कि माँ, आपके कहने का क्या मतलब है? प्लीज टेल मी अबाउट इट, कृपया मुझे इसके बारे में बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, इसलिए उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर दी। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, कहते सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, इसलिए उसकी माँ ने उसे एक कहानी बताना शुरू कर दी। कौन सी कहानी?
जो उसकी मम्मी ने उसे बताई थी, समझाया। दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो उसकी माँ ने उसे बताई थी, वही कहानी उसने अपने बेटे अर्नेस्ट को बताना शुरू कर दी। When she herself was younger than little Ernest, जब अब उसकी माँ अपनी माँ की बताई हुई कहानी बता रही है, कहती है when she herself was younger than little Ernest, जब उसकी माँ छोटे अर्नेस्ट से भी छोटी थी, यानी जितना बड़ा अर्नेस्ट है उससे भी उसकी माँ छोटी थी, तब उसकी माँ ने, यानी जो क्या कहता है कि जो अर्नेस्ट की माँ है उसकी माँ ने अर्नेस्ट की माँ को कहानी सुनाई थी, कब, जब वो और भी छोटा था। जब अर्नेस्ट से भी छोटी उसकी माँ थी तब उसने बताई थी। बट एट सम फ्यूचर डे, लेकिन आगे भविष्य के दिनों में, ये चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हियर, देखिए when she herself was younger than a little Ernest, that at some future day, कि भविष्य में, फ्यूचर डे मतलब भविष्य, फ्यूचर माने आगे आने वाले भविष्य में, ये चाइल्ड शुड बी बॉर्न नियर हियर, यहाँ पर एक बच्चा पैदा होगा, who was destined to become a greatest and noblest person of his time, जो कि अपने समय का एक बहुत ही महान और बहुत ही आदर्श व्यक्ति होगा, एंड whose फेस, और जिसका चेहरा इन मैनहुड शुड बियर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका चेहरा इस स्टोन फेस से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। ये कहानी बताई कि एक बच्चा होगा इन फ्यूचर में यहीं पर, जो कि बहुत ही महान होगा, आदर्श होगा, और जिसका चेहरा जो है वो बिल्कुल इस ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, और बहुत से लोग इस पुरानी भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं, बहुत से लोग इस भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। बट अदर्स टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो विश्वास भी नहीं करते हैं और वो इसके बारे में आइडल टॉक यानी बेकार की बातें करते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट एट अपीयर्ड, और इन्हीं सभी घटनाओं में ये महान व्यक्ति की जो भविष्यवाणी है, कहते हैं ये अभी तक अपीयर्ड माने सामने नहीं आई है। कहते ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट ने कहा ओ मदर, हे माँ, उस अर्नेस्ट ने कहा हे माँ, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, अपने सर के ऊपर ताली बजा के कहने लगा, मतलब ताली को ऊंची ऊंची ताली बजा के कहने लगा, ओ माँ, आई डू होप, मुझे आशा है, आई शैल लिव टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा, आई शैल लिव टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए यहीं पर रहूंगा। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन, उसकी माँ एक बहुत प्रेम करने वाली यानी और एक दयालु और बहुत ही विचारवान महिला थी, उसकी माँ बहुत ही दयालु और बहुत ही विचारवान महिला थी। इट वॉज प्रॉपर, उसने कहा ये उचित है, सी थॉट, उसने सोचा, नॉट टू, इट वॉज प्रॉपर नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, उसकी माँ ने सोचा कि अपने बच्चे की, अपने छोटे लड़के की इन कल्पनाओं भरी आशाओं को हतोत्साहित करना उचित नहीं है। उन्होंने क्या कहा, उसकी माँ ने सोचा कि अपने छोटे लड़के की इन फैंसीफुल माने कल्पनात्मक, होप्स माने आशाओं को, डिस्करेज्ड माने हतोत्साहित करना उचित नहीं है। सो शी सेड टू हिम, इसलिए उसने कहा, परहैप्स यू मे, शायद तुम रह सकते हो, कहते हैं मतलब शायद तुम रहने का मतलब है शायद तुम तब तक जिंदा रह सकते हो। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी, और अर्नेस्ट जो था वो कभी भी उस स्टोरी को भूला नहीं। दैट हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। इट वॉज ऑलवेज इन ए माइंड वेन एवर ही लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, ये बात हमेशा उसके माइंड में रहती थी जब कभी भी वो ग्रेट स्टोन फेस, ये बात उसके दिमाग में हमेशा रहती थी जब कभी वो क्या करता था, ग्रेट स्टोन फेस, यानी जब कभी भी वो इस ग्रेट स्टोन फेस के बारे में सोचता था, ये बात हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज, और वो अपना बचपन एक लट्ठे की यानी लकड़ी की कॉटेज में बिता रहा था, वेयर ही वाज बॉर्न, जहाँ पर वो पैदा हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, और वो अपनी माँ के लिए बहुत ही सहायक था, बहुत सहायता करता था, एंड इन आर मैनी थिंग्स, और उसकी बहुत सारे काम भी, बहुत सारी चीजें भी उसकी करता था। असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, और अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी सहायता भी करता था।
एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और अपने प्यारे हृदय से उसकी, और अपने छोटे हाथों से उनकी बहुत सारी सहायता करता था। इन दिस मैनर, इस तरीके से, इन दिस मैनर माने इस तरीके से, फ्रॉम द हैप्पी, खुश रहते हुए, एट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, फिर भी वो एक विचारवान बच्चा था। ही ग्रू अप टू बी ए माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, अब वो पूरी तरीके से बहुत ही कोमल था और पूरी तरीके से शांत और युवा बच्चा बन गया था। ओके क्लास, थैंक यू। Tomorrow means the next time I will repeat, I will again read you chapter with you. I will again taught you chapter from where I am living. So all the students put a tick mark from where I have to start the next term. From where we have to start from the next term. यानी आज तक मैंने क्वाइट यूथ तक पढ़ाया है, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म में अर्नेस्ट हेड से पढ़ाना है। सभी बच्चे टिक लगा लें और आपको यहीं से चैप्टर जो है वो पढ़ाना होगा। ओके क्लास, थैंक यू।